हाँ भाई, सभी देखेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि सेकंड ग्रेड के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें ये बताया था कि आपको कंप्लीट जो कोर्स है सेकंड ग्रेड का वो यूट्यूब पर आपको मिलेगा। तो आज से हम उस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो बेसिक है अपना वो हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर वो ग्रुप से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के अंदर भी है और साथ में जो आपका सेकंड ग्रेड है उसके अंदर भी इन्वॉल्व है, ठीक है भाई। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझिए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के लिए जब ग्रुप आप पढ़ते हो, जब आप ग्रुप पढ़ते हो तो ग्रुप पढ़ने से पहले आपको ये पता हो, जिसे हम संख्या निकाय के रूप में जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संख्या निकाय। क्योंकि आप लोग जानते हो नंबर सिस्टम के बगैर आप देखा जाए तो ग्रुप के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहां पर आपको जो टर्म दी जाए, जैसे नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। तो कई सारी चीजें हैं जो आप भूल जाते हो, वो याद होनी चाहिए आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर की। एन से शो करते हैं और वो क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। आप देख सकते हो अच्छे से 1 से लेकर के कहां तक जाएगा? वो इनफाइनाइट तक जाएगा। एक विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो नेचर में आप देखते हो वो कहां छोटे से बच्चे से भी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है कि बताइए क्या है? जैसे एक पेन है तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? 1 से स्टार्ट करोगे, 0 से थोड़ी करोगे। 0 का तो अस्तित्व ही नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? होल नंबर। होल नंबर में क्या कहा गया कि एक संख्या जो है 0 को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक अंक बोल रहे हैं। तो लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपन उस चीज को। तो ये क्या हो गया? 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। आप लोगों ने देखा होगा कि मैथमेटिशियन ने क्या किया? आई और जेड इंटीजर और बनाए, पूर्णांक बनाए। क्योंकि जितनी प्लस के अंदर दुनिया थी उतनी ही क्या कर दी उन्होंने? माइनस में भी बना दी। जैसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं अपन, तो इधर कहां कह दिया उन्होंने? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, ठीक है। तो सेम बिल्कुल जितनी पॉजिटिव में चल रहे हो उतना ही क्या चल रहे हैं अपन? नेगेटिव में चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहां पर देखिए वो क्या होगा? 0 फिर प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट डॉट प्लस माइनस इनफाइनाइट। जितने आपको प्लस में चलना है उतना ही कहां चलना है आपको? माइनस में। इसके बाद जो संख्या आती है वो आती है आपकी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे आप परिमेय संख्या के नाम से जानते हो, जिसे क्या बोलते हो आप? परिमेय संख्याएं। आप लोगों ने देखा होगा कौन सी संख्याएं होती है रेशनल नंबर? कि वे संख्याएं जिनके अंदर अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? p/q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर सी बात है। जैसे हम बात करें यहां पर वे संख्याएं जिन्हें p/q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त की जा सके। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे हम बात करें 2/3 है, 3/2 है, जो भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 0 भी क्या होती है? एक रैशनल नंबर होती है, आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या होती है। तो हम इसके बाद बात करें यहां पर, तो अगले नंबर की बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका? इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर जो होता है वो क्या होते हैं? कि वे संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके,
सिंपल सा प्रोसेस है कि वे संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p/q के, जैसे √3 है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं पाई, इसमें कुछ अपवाद होता है, वो आप जानते हो इस चीज को। इसके बाद हमारे पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बात बोलिए। रैशनल नंबर की बात करेंगे, इन रैशनल नंबर की बात की, फिर इसके बाद हमने किसकी बात की, यहाँ पर रियल नंबर की बात की। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर को R से शो करते हो, और R में क्या होते हैं, जितने भी रैशनल होते हैं ना आपके, और जितने भी इनरैशनल होते हैं, वो सारे के सारे नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, टोटल मिलाकर के आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे तो रियल के अंदर क्या होता है कि जो जितनी भी नंबर आपको रियल एक्सेस पे शो होते हैं, जो वास्तविक रेखा पर जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्लियर सी बात है। आप लोग एक बात बताइए, इसके बाद हम बात करते हैं किस नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, C से भी शो कर देते हैं, कई बार Z से भी शो कर देते हैं। तो वो क्या होता है, A प्लस आयोटा B के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और A प्लस आयोटा B के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और साथ में ध्यान रखें A और B जो दो अवयव है वो रियल नंबर के होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पहले से पढ़ी हुई है, 9th में 10th में आपने पढ़ी होगी कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर होता है, रैशनल क्या होता है, इनरैशनल क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटे लेवल पर हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप पढ़ करके काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो आगे, लेकिन मैंने आपको 0 से बोला है तो 0 से ही स्टार्ट किया है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को पहले तो ये देखना है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर तक अपन को पहुंचना है, क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती, ठीक है। और साथ में ध्यान रखें, आप नोट करने का जो काम करोगे वो लास्ट में करोगे, या फिर बाद में आप वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास पर ध्यान दोगे। ध्यान देंगे आप लोगों को कई जगह ऐसा लिखा होता है R0, इसका मतलब होता है शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब R0 का मतलब क्या होता है, R0 का मतलब होता है कि ऐसे रियल नंबर जिसमें 0 नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। कई जगह लिखा हुआ होता है आपके पास कि R0 क्या है, तो फिर R0 के बारे में पता होना चाहिए कि आपको R0 में क्या नहीं है, 0 नहीं है तो रियल नंबर पूरे, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर, 0 नहीं है। मैं कई जगह ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, R प्लस लिखा हुआ आ गया मान लो, तो R प्लस का मतलब क्या होता है, वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्या होता है, देखिए भाई, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याओं। R प्लस का मतलब क्या हुआ, धनात्मक, अर्थात जो पॉजिटिव है, मतलब रियल नंबर तो है लेकिन वो कौन सी, जो पॉजिटिव वाली है, वो सब किस में आएगी, R प्लस में आएगी। मैं बात करूं यहां पर R माइनस की, तो इसे बोला जाएगा क्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि क्या क्या है। देखिए, आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो और आप लोगों को बेसिक चीजें ही नहीं पता होती है और आपको बड़ी दिक्कतें आती है। मेरा जो चैनल है वो आपको काफी कुछ हेल्प करेगा। आप खुद
इस चीज को रियलाइज करोगे जब आप कंटिन्यू क्लास लोगे, उसके बाद जब पूरा जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको ये बेस आपका बहुत काम करेगा। इसलिए आप लोगों को क्लास लें और साथ में आप लोग जो भी आपको पढ़ाया जाए उसके नोट्स बनाएं। देखिए भैया आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आर माइनस बोल दिया मैंने, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ऐसे ही जैसे क्यू प्लस दे दिया, क्यू माइनस दे दिया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जो आपके काम आती है यहां पर, जिसे हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। द्विचर संक्रिया क्या होती है, समझ रहे हो। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक देखा जाए तो एक सिस्टम हम समझते हैं उसके लिए कि ये क्या है, एक सेट है, जैसे ये कोई सेट मान लिया मैंने, सिंपल सी बात है। इस सेट के अंदर जैसे नेचुरल नंबर का ये सेट है पूरा। अब स्टार कोई क्या है, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो कब होगा, जैसे ए इसमें से और इसमें से दो अवयव ले लिए मैंने, इन दोनों पर ऑपरेशन लगाया गया, कौन सा वाला, स्टार वाला, वो हर हाल में किस में बिलो करना चाहिए, हर हाल में एन में बिलो करना चाहिए। अर्थात क्या बोला गया कि ए स्टार बी का जो मान है वो हमेशा किस में हो, एन में। एंड फॉर ऑल ए और बी किसका अवयव है, एन का अवयव है। द्विचर नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो चरों के बीच में लगने वाली संक्रिया। जैसे हम इसको डिफाइन करें तो जैसे ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है अपना, ए क्या मान लिया मैंने, नॉन एम्प्टी सेट मान लिया कोई भी, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने बोला कैपिटल ए क्या है, कोई अरिक्त समुच्चय है, क्या है, कोई अरिक्त समुच्चय है, तो स्टार उस पर निम्न प्रकार परिभाषित हो, ए क्रॉस ए से किस में जाए, वो ए में ही जाना चाहिए। क्लियर सी बात है। तो वो क्या बन जाता है आपका स्टार, उस पर क्या बन जाता है आपका द्विचर संक्रिया बन जाती है। क्लियर सी बात है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। यहां पर हमने बाइनरी ऑपरेशन के लिए बात की कि दोनों चरों के बीच में जो लगने वाली संक्रिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को अपन लिखते हैं। तो सब बच्चे पहले डेफिनेशन लिखिए बाइनरी ऑपरेशन की और फिर बात करेंगे आगे। ठीक है भाई, आज अपन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ग्रुप के कंसेप्ट को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहली जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहां पर ग्रुप की डेफिनेशन। सब चीजें पढ़ के आए हो आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि ग्रुप क्या होता है। ध्यान देंगे आप बोर्ड पर और समझिए। मैंने बोला माना जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उसमें द्विचर संक्रिया है, तो ग्रुप कहलाता है यदि, देखिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे कि ग्रुप की बात करूं, जी कोई अरिक्त समुच्चय है, स्टार उसमें द्विचर संक्रिया है, तो ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है आपकी समवृत्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी। समवृत्तता क्या होती है, सुन लीजिए ध्यान से। दो अवयव लिए मैंने ए और बी, वो किसके हैं, जी के। तो 100% ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। क्या बोला गया, ग्रुप क्या कहता है आपसे कि जी कोई अरिक्त समुच्चय है, स्टार उसमें द्विचर संक्रिया है, तो ग्रुप कहलाता है यदि वो क्या होता है, सबसे पहले वो समवृत्त होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हम बात करें यहां पर, वो है हमारे साहचर्यता।
जिसे एसोसिएटिव के नाम से भी हम जानते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, विशेष रूप से वो ध्यान देंगे अपन। ध्यान दीजिए, एसोसिएटिव लिए क्या करेंगे हम, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी, 3 अवयव ले लिए। आप खुद जानते हो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी एंड स्टार सी। दिख गया होगा आप लोगों को। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं यहां पर, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का अस्तित्व है। एक बात बताइए, तत्समक अवयव के लिए क्या करोगे, ए कोई अवयव ले लिया जी का, तो ए स्टार ई बोलूं चाहे ई स्टार ए बोलूं, हर हाल में क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी के साथ भी संक्रिया करवाएं तो वही अवयव पुनः प्राप्त होता है, तो तत्समक होता है। तत्समक का व्यवहार होता है ऐसा कि जब किसी अवयव के साथ तत्समक की संक्रिया करवाया जाए तो हमें क्या मिलता है, वही अवयव पुनः प्राप्त होता है। ये विशेष रूप से आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। आगे चले अपन थर्ड पॉइंट पर, तो देखिए फोर्थ पॉइंट पर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। आप देखिए प्रतिलोम अवयव क्या कहता है, सब बच्चे ध्यान देंगे प्रतिलोम अवयव के लिए। प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि जैसे फोराल कोई अवयव ले लिया ए, तो ए स्टार ए इनवर्स कीजिए चाहे ए इनवर्स स्टार ए कीजिए, हर हाल में क्या मिलेगा, ई मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए, क्या मिलेगा, ई। आप बताइए जहां पर क्या है, ए का प्रतिलोम कौन है, बताओ भाई, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है। क्लियर है बिल्कुल। एक बात और देखिए, इसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए तो वो ग्रुप कहलाता है। तो क्या हुई ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर, पहले वो क्लोजर होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए, उसके बाद उसका इनवर्स विद्यमान होना चाहिए। देखो एक बात तो ध्यान रखें पहले तो कि क्लास छोटी नहीं होगी, सेकंड ग्रेड के अंदर क्लास थोड़ी बड़ी होगी, प्रत्येक क्लास लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की होगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान दें, आप लोगों को यदि पढ़ना है तो आप लोग ढंग से और तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें। ठीक है भाई, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो आपको पता होती है। बीएससी में आप पढ़ के आए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आपका बिल्कुल ही बेस तैयार नहीं हो, तो दिक्कत आएगी। फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी क्लासेस में पढ़ रहे हो उसे आप पढ़ें, केवल ये तो आपका बूस्ट का काम करेगा, अर्थात आपको क्या करेगा, एक देखा जाए तो आपका बेस क्लियर करेगा पूरी तरीके से। देखिए आप लोग यहाँ पर हमने बात की ग्रुप के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या बन जाता है, आपका ग्रुप बन जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कई जगह ऐसा होता है कि वो ग्रुप की चारों कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं करें, तो वो फिर क्या होता है, इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अगली बात की मैंने यहाँ पर ध्यान देंगे सब बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखिए भाई सभी से देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले सेमी ग्रुप की। क्या बात करेंगे, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या कहता है इसके बारे में सुनते हैं अपन। सब बच्चे देखिए सेमी ग्रुप के लिए, सेमी ग्रुप का मतलब होता है कि वो क्या होना चाहिए, मैं बोलूं सेमी ग्रुप के लिए क्या बोलता हूं, एक बीजीय संरचना, एक बीजीय संरचना G, स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है। सेमी ग्रुप कहलाता है यदि पहली कंडीशन तो वो क्या हो, संवृत हो, संवृतता। दूसरी कंडीशन आपके सामने होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, साचरिता। साचरिता में कितने अवयव, 3 अवयव, ए स्टार बी स्टार सी
बराबर ए स्टार बी स्टार सी। आपको कंडीशनें पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कंडीशन पता ही नहीं है और सीधा साचर्य नाम ही पता है। तो आपको प्रत्येक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, और तैयारी में आप लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग, यदि कोई सेमी ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, एक तो क्लोजर होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, वो क्लोजर होगा, और क्लोजर होने के बाद वो क्या होगा, ध्यान से सुन लो, एसोसिएटिव होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए आपके सामने, एक तो वो क्लोजर होना चाहिए और एक वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो वो क्या बन जाता है, आपका सेमी ग्रुप बन जाता है। मैं बात करूं अगली डेफिनेशन की इसी में, अगला सेमी ग्रुप के बाद में बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक ग्रुपोइड का नाम भी सुना है आपने, सुना है ना, ग्रुपोइड सुना होगा। ग्रुपोइड क्या होता है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ग्रुपोइड का मतलब होता है कि एक बीजीय संरचना, एक बीजीय संरचना, बीजीय संरचना कौन सी, जी कोमा स्टार में स्टार एक द्विचर संक्रिया हो, वो भी लिख सकता हूं मैं। और एक और चीज है यहां पर मैं जो लिखना चाह रहा हूं वो ध्यान दें। जी कोमा स्टार एक ग्रुपोइड कहलाता है, कहलाती है यदि केवल एक कंडीशन ए और बी यदि फोर ऑल कहलाती है, ये लाइन हटाई दूं मैं, फोर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू जी में, तो हर हाल में ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। दिमाग में आ रही होगी बात आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है इसके अंदर, बताइए। केवल क्लोजर, यदि वो ग्रुपोइड है तो क्या चाहिए उसे, ओनली क्लोजर चाहिए, अर्थात संवृत चाहिए। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे, ओनली वो कौन सी प्रॉपर्टी लेकर के चल रहा है, संवृतता। तो देखिए ग्रुपोइड के लिए क्या चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए हमको। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं ग्रुपोइड के लिए आगे, बोलिए मोनोइड। क्लियर है, बताइए। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। चलो, एक बीजीय संरचना, एक बीजीय संरचना जी कोमा स्टार मोनोइड कहलाता है यदि, मोनोइड कहलाएगा यदि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, संवृतता। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, चलो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। कहलाता है यदि वो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए, और इनवर्स एलिमेंट नहीं है ना, इसके लिए नहीं होता ना, इनवर्स नहीं होता ना, बस। तो अब आप सुनिए ध्यान से कि कोई भी मोनोइड होगा तो वो क्या होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग देखा जाए तो वैकेंसी है, फॉर्म भी आपने भरे होंगे, और साथ में ये बात ध्यान रखें, मेरे हिसाब से कैलेंडर भी जारी कर दिया गया कि कब एग्ज़ाम होने वाली है इस संस्कृत डिपार्टमेंट की। तो आप लोगों को तो तैयारी कर रहे हो, आप उसको अच्छे से करें, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप अच्छे से अच्छी जगह पोस्टेड हो, जिससे आपके परिवार और आप सभी का जीवन सुधरे। देखिए भाई, मोनोइड के बारे में देखो। पहले तो सेमी ग्रुप कब होगा, ओनली वो क्लोजर और एसोसिएटिव होगा। ग्रुपोइड में क्लोजर होगा, मोनोइड में क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। दिमाग में
इस तरह से फिक्स कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए ग्रुपोइड होगा कि नहीं होगा, मोनोइड होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए भाई, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग बोर्ड पर। देखिए मैंने बात की थी ग्रुप की, अभी यही बात की थी ना। ग्रुप में क्या चाहिए था? ग्रुप में एक तो क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और साथ में क्या चाहिए आपको? इनवर्स एलिमेंट भी चाहिए। ग्रुप में ये चारों की चारों कंडीशन शो होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप खुद देखिए, थोड़ा सा मैं लेता हूं इसके अंदर से। देखिए, दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? अब दूसरे कलर में लेते हैं उसको। ये क्या है मेरे को हिसाब से, चलो जो भी है अगला लेते हैं। ये क्या चक्कर पड़ गया? एक बात तो है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी अभी तो। इधर ध्यान दो, दोबारा लेना पड़ता, ठीक है दोबारा ले लिया। चलो क्या, अच्छा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। बीच में भी नहीं आ रहा ना, आ जाएगा बीच में, रखो पैन को बीच में। ये व्रत क्यों खेल रहा है मेरे साथ? उठा के ला सकते हैं भाई, ये सेप से तो गड़बड़ है, ठीक है सेप से गड़बड़ हो चुका है, ठीक है ना। इधर ले लेते हैं अपन। यहाँ पर हमने बात की, सबसे पहले यहाँ पर बात की थी सेमी ग्रुप की। किसकी बात की थी? सेमी ग्रुप, इसमें क्लोजर और एसोसिएटिव। इसके अंदर बात करूं मैं मोनोइड की, उसमें क्या था? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ रहे होंगे आप लोग। और यहां पर हम बात करें किसकी? फिर ग्रुप की। तो ग्रुप क्या बन गया? क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई और इनवर्स हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं, चले भाई बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो मैंने ग्रुप के बारे में बताया, ग्रुप की परिभाषा के बारे में बताया। एक और कंडीशन रह गई आप लोगों के सामने, आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 3 के अंदर कि आबेलियन ग्रुप क्या होता है। आबेलियन ग्रुप क्या होता है, जिसे आबेली ग्रुप के नाम से अपन जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ग्रुप है जी कोमा स्टार, आबेली ग्रुप कहलाता है। आबेली ग्रुप कहलाता है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए एंड फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू किसके अंदर है? जी के अंदर है। मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करे ग्रुप है तो वो क्या बन जाता है? आपका आबेली ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? आबेली ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तो जो वैज्ञानिक था आबेल, उसके द्वारा दिया गया था, तो मैं लिखाऊंगा कब दिया गया है वो। पहले अपन डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं केवल ग्रुप की। ये तो मैंने बताया आपको कि भाई आबेली ग्रुप क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन और कर जाए तो वो क्या बन जाता है? आबेली ग्रुप बन जाता है। तो आज हमने जो बातें की वो किसकी बात की? हमने ग्रुप से रिलेटेड डेफिनेशनों के बारे में बात की।
आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान दें, एक और नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि जब किसी अवयव की तत्समक से संक्रिया करवाते हैं तो अवयव प्राप्त होगा, और जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तत्समक मिलता है। इतनी बातें आपको कवर करनी है, और कल अपन इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे। अभी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन पहली क्लास है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है आज पहले दिन आप इस क्लास को लें, और आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और दूसरी बात आप लोग ध्यान दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको जो बुक परचेज करनी है वो करनी है JPS वाली। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुन लो, बातें नहीं भाई, यहां ध्यान दो, पहले मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को, सब बच्चे देखेंगे कि जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक लेनी है आपको वो JPH ही लेनी है, और इसी से रिलेटेड अपन बातें करेंगे। दूसरी बात आप लोग ध्यान दें, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका सेकंड ग्रेड का, क्योंकि आप लोग ये मत सोचें, क्योंकि इसका जो लेवल है 10th क्लास के स्टैंडर्ड को आपको पढ़ाना है, तो आप सोच सकते हो उस लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड का लेवल अलग रहता है, सेकंड ग्रेड का लेवल अलग रहता है, तो आपको प्रॉपरली मैंने बताया, आपको सेकंड ग्रेड वाले बच्चे जो है वो JPS से आप कवर करेंगे। साथ में आप जो 11th-12th वाला जो पार्ट है, 11th-12th का जो पार्ट है वो आपको कवर करना है SR सैनी से, ध्यान रखना ये बिल्कुल फिक्स है। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत बड़ा मैटर है यदि आप तरीके से तैयार करें तो, ठीक है। काफ़ी लेक्चर मिलेंगे आपको कंटिन्यू, बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छे से आपको सिलेबस प्रोवाइड होगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।